गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो हम लोग फिर एक नए लेक्चर में मिल रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पिछले लेक्चर तक आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा और अब मैं फिर मेन बुक शुरू करने जा रही हूँ। ये हम पार्ट 6 तक पढ़ चुके हैं। मेन बुक में पार्ट 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं जो अमूल्य उपहार था, और अब हमें पार्ट 7 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पार्ट 7 जो एक कविता है, चेतक। ये हमारा कविता है जिसका शीर्षक है चेतक, और इसके जो कवि हैं उनका नाम है श्याम नारायण पांडे। इस कविता के कवि हैं श्याम नारायण पांडे, और यह एक देशभक्ति से ओजपूर्ण कविता है जो एक घोड़े पर लिखी गई है। एक घोड़े की विशेषताओं के बारे में इस कविता में लिखी गई है। चेतक जो है सो एक घोड़े का ही नाम है जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ वही घोड़ा साथ दिया था। कह रहा है कि यह कविता ओज गुणों से परिपूर्ण है। ओज माने होता है तेज, आदमी की वीरता, विशेषता। इस कविता में महाराणा प्रताप के अमर घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान किया गया है। इस कविता में किनका गुणगान किया गया है? तो चेतक का। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक की भूमिका वीरता एवं साहस का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती है जो युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत है। उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि ये घोड़ा भी अपने स्वामी के लिए कितना समर्पित हो सकता है। उस घोड़े की विशेषता के बारे में ही उन्होंने अपनी इस कविता में चर्चा किया है। तो सबसे पहले कविता शुरू करने के से पहले मैं इसका शब्दार्थ लिखवाना चाहती हूँ। इसको आप लोग देखिए। ये हमारा शब्दार्थ है। सबसे पहले दिया है रण, उसके बाद है निराला, अरि, अरि माने होता है शत्रु, फिर है बाघ, बाघ माने होता है लगाम। घोड़े का जो लगाम होता है उसको कहते हैं, लगाम की रस्सी को कहते हैं बाघ। करवाल, नदसा, वज्रमय, फिर कह रहा है बैरी, चौकड़ी भरना, तन। तन का दो मतलब हो जाता है। एक तन माने शरीर भी हो जाता है और तन माने तनना भी हो जाता है, तनना क्रिया हो जाएगी। मस्तक, निर्भीक, उसके बाद है विकराल, निसंग, और फिर दंग। अब इसका शब्दार्थ है। रण माने होता है युद्ध, निराला माने कह रहा है अनोखा, अरि माने होता है शत्रु, बाघ माने रस्सी, लगाम, लगाम की रस्सी,
करवाल माने तलवार, नद माने नदी के समान, वज्र माने बहुत कठोर, बिजली के समान, बिजली जैसा। वज्र कहते हैं, वज्रपात कहते हैं, जो बिजली गिरता है उसे कहते हैं वज्रपात। बैरी माने शत्रु, यहाँ अरि माने भी शत्रु है और यहाँ बैरी माने भी शत्रु है। चौकड़ी भरना, छलांग लगाकर दौड़ना, तन माने शरीर, मस्तक माने सिर, निर्भीक माने निडर, है माने घोड़ा, विकराल माने भयानक, निसंग माने तरकस, और दंग माने हैरान। अब एक बार फिर से इसको आप लोग सुन लीजिए, कहीं देखने में परेशानी हो तो एक बार सुन लीजिए। रण माने युद्ध, निराला माने अनोखा, अरि माने शत्रु, बाघ माने लगाम की रस्सी, करवाल माने तलवार, नद सा नदी के समान, वज्रमय कठोर, बहुत कठोर या बिजली के समान, बैरी माने शत्रु, चौकड़ी भरना, छलांग लगाकर दौड़ना, तन माने शरीर, मस्तक माने सिर, निर्भीक माने निडर, है माने घोड़ा, विकराल माने भयानक, निसंग माने तरकस। तरकस कहते हैं जिसमें तीर को रखते हैं। तरकस एक पीठ पर लगा हुआ बैग टाइप का होता है जिसमें हम तीर को रखते हैं। और कह रहा है कि दंग माने हैरान। तो इस प्रकार से ये आपका शब्दार्थ हो गया। अब हम इसको समझेंगे, इस कविता का अर्थ जानेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यहाँ पहले ही मैंने बताया कि ये घोड़े की विशेषताओं का वर्णन है। इस कविता में कवि एक घोड़े की विशेषता की चर्चा किए हैं। राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वह कितना वीर बहादुर था, वह कितना स्वामी भक्त था, अपने स्वामी के लिए वह कैसे समर्पित था, उसी की चर्चा की गई है। तो कह रहा है कि रणबीर चौकड़ी भर भर के, रण के मैदान में वह छलांग लगा लगा कर दौड़ करके वह निराला बन गया था। लोग उसे देख करके अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे कि यह कैसा घोड़ा है जो इतनी तेजी से दौड़ता है। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, वह हवा से भी तेज दौड़ता था, हवा से उसका मुकाबला था। यहाँ हवा का पाला यानी हवा से उसकी मुकाबला हो रही थी। हवा और वह अपने आप में एक प्रतिद्वंदी बन गए थे। वह इतना तेज दौड़ता था कि हवा भी शर्मिंदा हो जाता था कि इसमें कितनी फुर्ती है, इसमें कितना तेज है, इसमें कितनी वीरता है, जो रण के मैदान में अपने स्वामी को लेकर के इतनी तेजी से दौड़ रहा है। कह रहा है कि गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। कह रहा है कि महाराणा प्रताप को अपने घोड़े को कभी मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके शरीर पर, उसके तन पर राणा प्रताप का घोड़ा कभी नहीं पड़ता था, उन्हें उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और वह रण के मैदान में ऐसे दौड़ता था दुश्मनों के सिर पर, दुश्मनों के मस्तक पर, जैसे लगता था कि वह खुले आसमान में दौड़ रहा है। वह कहीं दुश्मनों के शरीर पर भी लगता था कि निर्भीक होकर
और अबाध गति से दौड़ता था, जिसको कोई रोक नहीं पाता था। तो लगता था कि आसमान में दौड़ रहा है, जहाँ पर कोई ट्रैफिक, कोई बाधा, कोई ब्रेकर नहीं है। उस प्रकार से वह रण के मैदान में दौड़ता था। जो तनिक हवा से बाघेली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कह रहा है कि राजा अपनी रस्सी को, अपने लगाम को थोड़ा सा लूज करते थे, उसको तेज गति देने के लिए। तो वह अपने स्वामी को लेकर के, वह अपने राजा को लेकर के ऐसे उड़ता था जैसे लग रहा है कि वह काफी उसकी गति तेज हो जाती थी। और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक वह चेतक मुड़ जाता था। यानी अपने मालिक के, अपने सवार को लेकर के वह इतना जागरूक था कि उसे बिना राजा के इशारा के ही समझ जाता था कि राजा हमें क्या कहना चाह रहे हैं। वह अपने आंखों की पुतली को मोड़ना चाहते थे कि अब हमें इधर चलना है, उसके पहले ही वह उधर मुड़ जाता था। राणा की पुतली मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी वह इतना जागरूक, इतना तेज, इतना वीर और इतना साहसी घोड़ा था कि अपने मालिक के हर इशारे को बिना कहे ही समझ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सब पर दौड़ा करवालों में। यहाँ कह रहा है कि कौशल अपनी विशेषता को अपने चाल में, यानी अपने चलने के, दौड़ने के तरीका में दिखला रहा था। उड़ गया भयानक भालों में, भयानक स्थिति में वह उड़ रहा था। निर्भीक गया वह ढालों में, सब पर दौड़ा करवालों में। कह रहा है कि वह करवाल में, वह जो है सो तलवार के बीच भी, दुश्मनों के बीच भी, हर जगह वह निर्भीक रूप से दौड़ रहा था। उसके बाद में, उसके चाल में कोई कमी नहीं थी। है यही रहा, अब यहाँ नहीं है, मने घोड़ा। यानी लोग, शत्रु जो है सो उसे अभी यहाँ देखते थे और अगले क्षण ही वो वहाँ नहीं दिखाई देता था। वह यहीं रहा, वो है वहाँ नहीं, और वहाँ देखे तो फिर अगले क्षण वहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है। थी जगह जहाँ, थी जगह न कोई जहाँ नहीं। वह रण के मैदान में हर जगह पर मौजूद रहता था। जहाँ उसकी जरूरत होती थी अगले ही क्षण वहाँ पर पहुँच जाता था। कि अरे मस्तक पर कहाँ नहीं, और कौन सा ऐसा शत्रु के मस्तक है जहाँ पर वह नहीं पहुँचता था। बढ़ते नद सा लहर गया, वह गया फिर ठहर गया। नदी के तेज बाग जो होता है, तेज लहर जो होता है, उसके समान वह दौड़ रहा था। वह गया फिर ठहर गया, और वह इतना तेज गति से जाता था, और जहाँ उसकी जरूरत होती थी वहां पर वह ठहर भी जाता था। विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर कहर गया। वह वज्र के समान, जैसे बिजली गिरती है तो क्षण भर भी टाइम नहीं देती है, आदमी को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार विकराल वज्रमय बादल सा, विकराल वज्र के समान वह शत्रु की सेना पर जाता था, और जहां जाता था कहर बरसा देता था। शत्रु उसे बच नहीं पाते थे। तो कह रहे कि विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर कहर गया, और शत्रुओं के सेना पर कहर के समान टूट पड़ता था। भाला गिरा निसंग है, टापों से खन गया, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। कह रहा है कि भाला गिरा निसंग, भाला और तरकस दोनों लोगों के कंधे से गिर जाता था, और है कि घोड़े के टाप से उनका सिर खन जाता था। वो अपने शत्रु को, अपने वैरी को, अपने दुश्मन को घोड़े के टाप से सिर खान देता था। बैरी समाज रह गया दम, और जो शत्रु समाज थे वह इसकी वीरता, इसकी कुशलता, इसकी अनोखा क्षमता को देख करके दंग रह जाते थे। घोड़े का ऐसा घोड़े के ऐसा रंग ढंग को देख करके सारे शत्रु समाज दंग रह गए, और यही उसकी विशेषता थी जो आज भी हम उसे याद करते हैं। चलिए अगले लेक्चर में मैं इसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। वीडियो लंबा हो गया है, आप लोग इस कविता को याद करेंगे और याद करके अपनी कॉपी में नोट करेंगे।